क्या आप भी अंग्रेजी सीखना चाहते हैं? अगर आप अंग्रेजी सीखना चाहते हैं तो मात्र और मात्र 15 दिन मेरे साथ समय देना पड़ेगा। अगर आपको अंग्रेजी सीखना है तो 15 दिन का जो समय है आपको समय देना पड़ेगा। पूरा वीडियो देखिए, आप अंत तक देखिए इस वीडियो को, और मैं आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस वाक्य बनाने का तरीका जो बता रहा हूँ, यदि इस तरीका को आप अगर सीख जाते हैं, सिर्फ सिंपल प्रेजेंट टेंस वाक्य को अगर बनाना सीख जाते हैं तो निश्चित रूप से आप पूरे 12 रूपों को बना सकेंगे। 12 टेंस के जो 12 कालों को बता पाएंगे। लेकिन आप शर्त वही है कि 15 दिन तक कंटिन्यू आपको मेरे साथ बने रहना होगा। अगर आप इस चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए। तो चलो शुरू करते हैं ये अपना छोटा सा वीडियो। यहाँ पर सिंपल प्रेजेंट टेंस के वाक्य निर्माण। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस वाक्य को कैसे बनाया जाए? संरचना सूत्र है उसका सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस अदर वर्ड। इसके पहले भी मैंने इसका क्रिया के रूपों को याद रखने का तरीका आपको बता चुका हूँ। तो यहाँ देखिए सिंपल प्रेजेंट टेंस के वाक्य जब बनाते हैं तो सिंपल प्रेजेंट टेंस का हमने क्या बनाया है, एक कोड नंबर जारी किए। तो कोड नंबर है 1, अर्थात सिंपल प्रेजेंट टेंस के वाक्य निर्माण में हमें क्रिया का वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगेगा, ये ध्यान में रखना है। और ये जो आपका सूत्र है, इसी सूत्र के आधार पर आपके ये स्ट्रक्चर तैयार हुआ है, संरचना तैयार हुआ है। तो देखते हैं यहाँ पर कैसा बनता है। आई वी यू दे, ये तीनों, ये चारों चीज के लिए, आई वी यू और दे के लिए स्पीक का प्रयोग करते हैं, और ही सी इट और राजू के लिए स्पीक्स का प्रयोग किया जाता है। तो इसको हम अभ्यास कैसे करेंगे? आई स्पीक इंग्लिश, आई स्पीक इंग्लिश, मैं अंग्रेजी बोलता हूँ। वी स्पीक इंग्लिश, हम अंग्रेजी बोलते हैं। यू स्पीक इंग्लिश, तू अंग्रेजी बोलता है, तुम अंग्रेजी बोलते हो, आप अंग्रेजी बोलते हैं। दे स्पीक इंग्लिश, वे अंग्रेजी बोलते हैं। उसके बाद आता है ही से, तो ही स्पीक्स इंग्लिश, वह अंग्रेजी बोलता है। सी स्पीक्स इंग्लिश, वह अंग्रेजी बोलती है। इट स्पीक्स इंग्लिश, वह अंग्रेजी बोलता है। राजू स्पीक्स इंग्लिश, राजू अंग्रेजी बोलता है। तो इसी प्रकार आप छोटे छोटे सेंटेंस बनाकर बहुत सारे वर्ब लेकर के आप इस पैटर्न में इसका अभ्यास कर सकते हैं। तो ये हो गया आपका पॉजिटिव सेंटेंस। पॉजिटिव सेंटेंस पॉजिटिव वाक्य है। अब हम इसी का नेगेटिव वाक्य कैसे बनाते हैं तो उसको मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ। सिंपल प्रेजेंट टेंस वाक्य में अब हम क्या करेंगे, इसमें नेगेटिव नेगेटिव वाक्य बनाएंगे। नेगेटिव वाक्य नेगेटिव सेंटेंस। तो नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनेगा इसमें? इस वाक्य में नेगेटिव वाक्य बनाने के लिए यहाँ डू का डू नॉट और डज नॉट का प्रयोग किया जाए। तो डज नॉट, डू नॉट और डज नॉट का प्रयोग कैसे करते हैं? जैसे आई वी इन दे के साथ में हमेशा डू नॉट का प्रयोग होगा, और टी सी और राजू इट के साथ में डज नॉट का प्रयोग किया जाएगा। तो यहाँ अब देखते हैं इसको क्या होगा। आई डू नॉट स्पीक इंग्लिश, मैं अंग्रेजी नहीं बोलता हूँ, मैं अंग्रेजी नहीं बोलता हूँ।
मैं अंग्रेजी नहीं बोलता। वी डू नॉट स्पीक इंग्लिश, हम अंग्रेजी नहीं बोलते हैं। यू डू नॉट स्पीक इंग्लिश, तू अंग्रेजी नहीं बोलता है, तुम अंग्रेजी नहीं बोलते हो, आप अंग्रेजी नहीं बोलते। दे स्पीक इंग्लिश, वे अंग्रेजी नहीं बोलते। ही डज नॉट स्पीक इंग्लिश, वह अंग्रेजी नहीं बोलता है। शी डज नॉट स्पीक इंग्लिश, वह अंग्रेजी नहीं बोलती है। इट डज नॉट स्पीक इंग्लिश, वह अंग्रेजी नहीं बोलता है। राजू डज नॉट स्पीक इंग्लिश, राजू अंग्रेजी नहीं बोलता है। तो इसी प्रकार ये आपका नेगेटिव सेंटेंस तैयार हो गया। तो इतना ध्यान रखना है कि आई के साथ वी, यू और दे के साथ में डू नॉट का प्रयोग करना है, और ही, सी, इट, राजू के साथ डज नॉट का प्रयोग करना है। तो इतना यहाँ पर आप जो स्पीक इंग्लिश के बारे में दिया गया है, आप यहाँ रचना को बदल सकते हैं, वर्ब बदल करके यहाँ पर काम कर सकते हैं। जैसे यहाँ स्पीक इंग्लिश के जगह में आप राइटिंग, राइट लगा सकते हैं, रन लगा सकते हैं। तो बहुत से क्रिया शब्दों को बना करके आप इसको बनाना है। धन्यवाद।